नमस्कार दोस्तों, एपटेक कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछे गए गणित के सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई गति देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। एक धातु पाइप 70 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। चलिए ध्यान से समझना। ये पाइप है, ठीक है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है दोस्तों, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और जो बाह्य त्रिज्या, ये दोस्तों कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये जो बाह्य त्रिज्या है, ये वाली मान लो, यहां से यहां तक ये कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। अंदर वाली बताइए कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है इसकी जो मोटाई है, इसका आयतन कितना? ये पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइप यानी कि वेलन का जो आयतन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 22/7। अब हमें ये बीच वाली लेंथ चाहिए थी, तो अगर मैं इसको मानूं दोस्तों R1, तो ये वाली जो त्रिज्या है वो बताइए कितनी हो जाएगी? R2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इनटू में एच। ध्यान से समझना। 22/7। R1 की जगह क्या रखूंगा? 4। 4 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा? 16 माइनस R2 की जगह रखूंगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ऊंचाई बताइए हमें कितनी दे रखी है? 70। ठीक है। तो 22/7। इधर 16 में से 9 गए तो 7, और इधर दोस्तों 70। तो 7 से ये कितनी बार कटे? 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगी। इधर गुणा कर दो तो 1540। ये इसकी दोस्तों बताइए क्या है? धातु का जो प्रयोग हुआ है वो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? उम्मीद है पहला प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए, 15 पेन की कीमत 10 पेंसिलों की कीमत के बराबर है। 15 पेन की जो कीमत है दोस्तों, इनकी जो कीमत है वो किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर ये 10 पेंसिलों के बराबर। 10 पेंसिलों के बराबर है इनकी कीमत। और बोल रहा है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपए। तो हमें बताना है प्रत्येक पेन की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों हमने मानी प्रत्येक पेन की कीमत है X रुपए, और 10 पेंसिलों की कीमत बताइए उसने हमें कितनी दे रखी है? तो आप बोलेंगे सर 12 रुपए। तो 15 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू में 12। 10 का 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 120। और 15 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। यानी आप बताएंगे कि एक पेन की जो कीमत है वो बताइए कितने रुपए है? 8 रुपए। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में भी आया होगा और आपसे बन भी रहा है। अगर दोस्तों इन प्रश्नों को आपने एग्जाम में छोड़ दिया, तो आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे बच्चों से, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एपटेक का जो पैटर्न है वो सिंपल ही है ना, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल टू मॉडरेट रहता है। पतंग के विकर्णों की लंबाई 24 मीटर और 32 मीटर दे रखी है। पतंग का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोस्तों याद रखना पतंग का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू में D2। तो 1/2। D1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 24। और D2 की जगह क्या लिखेंगे? 32। 2 से हमने इसको काटा, कितनी बार कटा? 12 बार। 12 का 32 में गुणा किया दोस्तों, ये कितना आ गया? 384। यही हमारा आंसर है। 384 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्लियर है? अगर ये फॉर्मूला पता था तो ये सवाल आपके लिए बच्चों के जैसा था। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना फॉर्मूले को। चलिए, सिंपल सा प्रश्न। 144 डिवाइडेड बाई 12 माइनस के 6, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 54 डिवाइड बाई 9 प्लस के 3। क्लियर? चलिए, 12 का 144 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। माइनस के 6। इधर 9 का भाग जब हम 54 में देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 6। और इधर 6 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ? 9। 9 का 6 से गुणा किया दोस्तों तो 54। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 54। क्लियर?
उम्मीद है ये प्रश्न आपसे बन पा रहे होंगे और समझ में भी आ रहा है। ऐसे प्रश्न तो आपसे बनने ही चाहिए, यही कारण है कि इसका जो रिटर्न का कट ऑफ है वो ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अभी जो इनका पैटर्न है वो सिंपल है। मैंने आपको ये दूसरा सेट करा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन ज्यादा टफ इसमें मिला नहीं है ना। चलिए ये प्रश्न थोड़ा ठीक है। एक कंपनी ने उत्पाद की कीमत में 10% की कटौती की और बिक्री की मात्रा में 30% की वृद्धि देखी, तो कौन सा ऑप्शन है वो सही है? ध्यान से समझना। मैंने माना कि कंपनी पहले 100 रुपए में कोई वस्तु बना रही थी और 100 रुपए में ही उसे बेच रही थी। यानी 100 की बना के 100 में बेच रही, 100 वस्तुएं 100 100 रुपए की बेची, यानी कितने रुपए में बेचती है उसने? 10,000। अब उसने कटौती की कीमत में, यानी 100 रुपए थे तो कितने रह गए दोस्तों? 90 रुपए। 30% की वृद्धि कर दी, यानी कितने हो गए? 130। 130 का 90 से गुणा किया तो 13 × 117। अब पहले 10,000 रुपए प्राप्त हो रहे थे, अब वो कितनी कमाई कर रहा है? 11,700 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्व है, उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया। उसकी जो राजस्व है उसमें क्या हुई है? वृद्धि। आपको लग रहा होगा सर लाभ भी तो हुआ। लाभ की हम तब बोलते हैं जब हमें एग्जैक्ट पता होता कि कितनी इसकी जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए, तब हम बोलते हैं कितने रुपए का लाभ हुआ। हम यहाँ पर लाभ नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे कि उसकी जो राजस्व है उसमें क्या हो गई है? वृद्धि। क्लियर है? चलिए, 5 बच्चों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है और उनकी कुल आयु 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? तो दोस्तों मैंने माना कि सबसे छोटे बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? x। तो जो इससे बड़ा होगा वो कितना होगा? x+3। जो इससे बड़ा होगा वो इससे 3 साल बड़ा होगा, यानी 3 और 3 6। जो इससे बड़ा होगा वो इससे भी 3 साल बड़ा होगा, यानी 9। और वो इससे 3 साल बड़ा होगा, यानी 12। क्लियर? इन सब की उम्र का जो टोटल है वो बताइए हमें कितना दे रखा है? 50 साल। तो जोड़ दो, 5x प्लस 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12। तो ये दोस्तों कितने हो जाएंगे? 30। ध्यान से समझना। 5x, ये प्लस के 30 जब इधर जाएंगे तो बोलो काय के हो जाएंगे? माइनस के। यानी 5x बराबर में कितना बचा? 20। तो x की वैल्यू है 20/5। यानी आप बता दोगे कि भैया जो सबसे छोटा लड़का है वो कितने साल का है? 4 साल का। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। किसी संख्या का वर्ग 44 नवासी है। मैंने एक भी क्वेश्चन अपनी साइड से नहीं रखा है, सारे के सारे प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे हुए हैं और एपटेक कंपनी के द्वारा ही पूछे हुए हैं। सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछे गए। किसी संख्या का वर्ग 44 नवासी है तो वह संख्या क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखना, 9 किसके स्क्वायर में आता है? जिसके लास्ट में 3 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या जिसके लास्ट में 7 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये दोस्तों दो कंडीशन है यहाँ पर हमारी बनती है। अब आप देखेंगे कि 7 सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67। जब आप 67 का 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4489। है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उस पर मेहनत करो दोस्तों, तभी आप और बच्चों से आगे निकलेंगे। क्लियर? जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट 3 होती है उसका स्क्वायर 9 होगा, या 7 होगा तो उसका स्क्वायर 9 होगा। 3 कहीं है नहीं, 7 एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 3:4:5, और अगले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 6:8:10। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये त्रिभुज कैसे होंगे, तो पहले मैं आपको त्रिभुज बना के बताता हूँ। ये 3 4 5 है, ये साइड 3, ये 4, ये 5, ये 6 8 10 है। तो दोस्तों इससे कैसा होगा? ये बड़ा। ये साइड मान ली 6, ये मान ली 8 और ये मान ली 10। ठीक है। अब अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो दोस्तों देखो, 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुई? 3 बार। ये 4 बार और ये 5 बार। तो रेशियो इनके कैसे आए? बराबर। बराबर आए तो हम बोलेंगे कि दिखने में ये एक जैसे हैं। दिखने में ये कैसे हैं? समरूप हैं, समान है ना? सिमिलर है देखने में।
और क्या ये सर्वांग सम है? सर्वांग सम कब होते हैं दोस्तों? जब इस ट्रायंगल को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं या इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा का पूरा इसको कवर करे। क्या ये वाला ट्रायंगल इसको पूरा कवर कर पाएगा? आप बोलेंगे नहीं। तो दोस्तों ये क्या है? समान तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम तब होता है जब इनकी दोनों साइड कैसी होती इक्वल। इसकी 3 4 5 है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 3 4 5। या इसकी 6 8 10 है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 6 8 और 10। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो हमने एलसीएम लिया, हमें पता चला टोटल कार्य कितना है? 60। 15 का भाग दिया तो 4 बार और 20 का भाग दिया तो 3 बार। इस गेट को लगा देना उसका। 15 का भाग दिया यहाँ पर तो 4 बार और 20 का भाग दिया दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब हमें यहां से पता है कि दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है? 7। 4 दिनों में दोस्तों इन्होंने कितना काम कर दिया? 28। अब आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना था? 60। उसमें से इन लोगों ने कितना काम कर दिया? 28। तो आप बोलेंगे सर 60 में से 28 काम हो चुका है, यानी काम कितना बचा है? 32। कितने में से बचा है? तो आप बोलेंगे सर 60 में से। 4 से हमने भाग दिया 8 बार, 4 से इसमें भाग दिया दोस्तों तो कितनी बार गया? 15 बार। यानी जो बचा हुआ काम है, जो शेष वर्क है, वो बताइए कितना है? 8/15। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8/15। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए, कल मैंने आपको ये प्रिज्म पिरामिड वाले क्वेश्चन कराए थे, आज फिर से वही दोस्तों। पिरामिड का हमसे क्या पूछा गया है? आयतन। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको ये प्रश्न छोड़ने पड़ेंगे। पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन बताइए क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आधार क्या है? एक वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? साइड का स्क्वायर इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 12। ठीक है, 1/3। या कैंसिल कर लो दोस्तों, 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। साइड हमारे पास एक साइड कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 100 यानी 100 इंटू 4। तो आप बोलेंगे सर इसका जो आयतन है वो कितना है? 400। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना? 400। क्लियर? चलिए, 5 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या है? 5 वर्ष पहले दोस्तों कितनी थी? 20। तो आज उनकी कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि सभी 5 5 साल बढ़ेंगे। इस टाइप से ध्यान से समझना। ए, बी, सी और डी 4 सदस्य थे, इनका औसत कितना दिया था दोस्तों हमें? 20। तो हम इनका योग निकालेंगे सम। 20 इंटू में 4, यानी इन चारों का योग था कितना? 80 साल। 5 वर्ष पहले ये 80 के थे, तो ये आज ये कितना बढ़ेगा? 5 साल। ये भी कितना बढ़ेगा? 5 साल। क्योंकि 5 साल पहले था, आज आएगा तो 5 5 साल चारों की क्या होगी? एज बढ़ेगी। 5 5 साल एज बढ़ी दोस्तों, तो बताइए कितनी बढ़ी एज? 20। पहले 80 साल था, 20 और बढ़ा तो कितना हो गया? 100। लोग कितने हैं? 4। बताना क्या है हमें? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे में संख्या। योग है हमारा 100, संख्या है 4। जब भाग दिया तो हमें पता चला एवरेज कितना है? 25। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न मुझे अच्छा लगा इसमें। सूरत में एक वृत्ताकार रेस ट्रैक की त्रिज्या 100 मीटर है, केंद्र पर 157 मीटर लंबी चाप द्वारा कितना कोण बनाया जाता है? तो दोस्तों जब हम चाप की लंबाई दे ही रहती है तो उसका फॉर्मूला होता है एस बराबर आर इंटू में थीटा। एस बताता है चाप की लंबाई। एस किसको बताता है? चाप की लंबाई। आर किसको बताती है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। और थीटा तो हमें निकालना ही है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें हमें चाप की लंबाई बताइए कितनी दे रखी है? 157। यहाँ पर रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 100। निकालना क्या है हमें? थीटा। ये इंटू में, तो बताओ इधर काय में आ जाएगा दोस्तों? डिवाइड।
2 जीरो हैं तो बताइए 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। 1.57, यही इसका क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए, दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल हैं, ध्यान से समझना। कल मैंने आपको ट्रिपलेट कराई थी, और ट्रिपलेट में मैंने आपको क्या बताया था, 3 4 5, 5 12 13। अगर ये साइड दे रखी हैं आपको दोस्तों, तो आप समझ जाना कि ये कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर, और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो कल की भी आप वीडियो देखें, जिससे आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ पाए। यहाँ पर हमें साइडें दे रखी हैं 30, 40 और 50। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से जीरो हटा दूं इनमें से, तो क्या मुझे ये 3 4 और 5 नहीं दिख रहा? अगर ये इनमें एक एक जीरो लगा दूं तो 30 40 50 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमें ये देखिए, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण को बताएगी। क्लियर है। आधार कितना है 30 और ऊंचाई कितनी मान ली 40। 2 से भाग दिया, इसमें कितनी बार गया 20 बार। 30 का 20 से गुणा किया तो हमें आंसर पता चला कितना है 600। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, इसका दोस्तों आपको क्या बताना है, माध्य। माध्य यानी कि औसत। और औसत बराबर बताइए क्या होता है, योग बटे कुल संख्या। ठीक है। इन सभी को आपको जोड़ना है, और जितने नंबर है उतने से क्या देना है, डिवाइड। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप इसका आंसर कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। क्लियर। अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लग रही है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी बंद चल रहा है नीट के एग्जाम की वजह से, तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर है। उम्मीद है सारा सेशन हमारा अच्छा रहा होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।